इस मट्टी का शोध चर्चिल ने किया था, और चर्चिल ने जब दुनिया के पटल पर अपने व्याख्या को रखा तो गांधी तड़पने लगे भारत में। उसने कहा कि जिस देश के लोग डंडा, गोली और बम को कानून मानते हैं, क्या वहां के लोग इस लिखित दस्तावेज को कानून मानेंगे? आज एक तबका का बच्चा दूध नहीं पीता, आज दूसरे का बच्चा दूध के लिए तड़प कर मर जाता है। आप संविधान की बात करते हैं, आप न्याय की बात करते हैं, यही आप आजादी की बात करते हैं। ये धोखा है साहब। जय हिंद। सरकार चाहती है कि देश से मुसलमान निकाल दिए जाएं। लगातार बयान भी आ रहा है कि आपको पाकिस्तान जाना चाहिए, पाकिस्तान भेजने की बात कर रही है। ये सरकार का निर्णय है कि मुसलमान रहे या ना रहे। मुझे ऐसा महसूस होता है कि 24 के बाद मुसलमानों को सांस लेने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। कोर्ट भी तो ढुलमुल रवैया अपनाता। कोर्ट क्यों नहीं स्पष्ट आदेश देता कि जो गिराए हैं उनको फांसी की सजा दी जाए? कभी कोर्ट बोलता है और बुला के कोर्ट तो स्वतः संज्ञान ले सकता है। कोर्ट भी तो वही काम कर रहा है। कोर्ट अगर सही ढंग से काम करता तो इस तरह की नौबत नहीं आती। शुरुआत तो हो गई है। अब मरने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता, पहले वो इंसान होता। बाद में वो जब दुनिया में कदम रखता है तो उसके माँ बाप उसके अपने धर्म के आधार पर ही उसे वो धर्म देते हैं। जिम्मेदार शासन को ही ये मान सकते हैं। 30 जनवरी को दिल्ली के मेहरौली में 600 साल पुरानी अखूनजी मस्जिद को DDA यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के बुलडोजर ने गिरा दिया। उसके बाद दूसरे ही दिन 31 जनवरी को हाईकोर्ट ने DDA से जवाब मांगा कि आप इस मस्जिद को गिराने के लिए पहले से सूचना दिए थे या नहीं। ये मामला अभी सुर्खियों में ही था कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में नगर निगम की टीम मस्जिद को गिराने पहुंच गई। जो वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो कहीं ना कहीं मस्जिद को बचाने के लिए कोशिश करने लगे। वहां पर आगजनी हुई, कई लोग घायल हुए, कुछ लोग एक्सपायर भी हुए। इस पूरी जानकारी, इस पूरी बात की चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर ग्राउंड पर आ गए हैं और ये जानेंगे कि आखिर जो आए दिन मंदिर मस्जिद को लेकर, मस्जिद को ढहाने की बात को लेकर, या फिर रोजगार और शिक्षा की बात ना करके सारी बात आकर के यहीं पर अटक जाते हैं, इस पर जनता की क्या राय है? देखिए, हम हिंदू राष्ट्र में जी रहे हैं। हिंदू राष्ट्र में मस्जिदों का कोई काम नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को मुसलमानों को सांस लेने पर भी पाबंदी लगा देनी चाहिए, क्योंकि सियासत जो है मुसलमानों का खून मांगती है। लगातार हम देख रहे हैं, आज 35 साल उम्र हो गई है, 25 साल से मैं देख रहा हूँ कि सियासत जब करीब होता है, चुनाव करीब होता है तो सियासत मुसलमानों का खून मांगती है। कहीं ना कहीं आम आदमी की तो जान जाती है ना। अगर देखिए, लगातार 1 महीने से मैं देख रहा हूँ 200 साल पुरानी मस्जिदों को गिराया जा रहा है, नोटिस दी जा रही है। सिर्फ सुर्खियाँ मस्जिदों पे बन रही है, इसीलिए मस्जिदें गिराई जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ देश के सरकार से, क्या आप पार्लियामेंट का आपके पास नक्शा है? सेंट्रल सेक्रेटरीट का नक्शा है? राष्ट्रपति भवन का नक्शा पास है? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से। अगर नहीं है तो उसको भी गिरा देना चाहिए। इलीगल को बना के देखिए, एक राज्यसभा में कि लोकसभा में राजनाथ सिंह जी का एक बयान था कि अगर कहीं दंगा होता है, झगड़ा होता है, घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा के लिए होता है तो ये मान लेना चाहिए वो नेचुरल है। अगर वो दंगा 1 दिन से ज़्यादा चले तो ये मान लेना चाहिए सरकार की सहमति है, सरकार किसी की भी हो सकती है। उत्तराखंड सरकार ये लगातार ये बोल रही है कि वहाँ पर जो लोग थे वो दंगाई थे, वो पत्थरबाजी कर रहे लगातार। देखिए, सरकार और मीडिया जिसको चाहे आतंकी कह दे, जिसको चाहे आतंकी बना दे, जिसको चाहे दंगाई बना दे, ये फैसला सरकार का होता है, संविधान और कोर्ट का नहीं होता। अच्छा, दंगाई क्यों कहा जाता है? देखिए, वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था, प्रोटेस्ट को उकसाने का काम, चुनाव करीब है, प्रोटेस्ट को उकसाने का काम पुलिस वाले कर रहे हैं। लाठियां चार्ज की महिलाओं पे आपने देखा होगा, महिलाओं पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, वो भी जेंट्स पुलिस वाले। इस पे सवाल कोई नहीं उठाएगा कि जेंट्स पुलिस वालों को किसने अधिकार दिया। अगर वो इलीगल थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपको प्रोटेस्ट को कुचलना था तो आप महिला पुलिस वालों को लाते वहाँ हटवाते। आप जेंट्स पुलिस वालों से मुस्लिम महिलाओं की बेइज्जती करा रहे हैं, वहाँ लाठियाँ चार्ज करा रहे हैं। जब आपके घर के, हमारे घर की महिलाओं के साथ जब छेड़छाड़ होती है तो आदमी गुस्से में हो जाता है। उस तरह उत्तराखंड की पुलिस ने वहाँ महिलाओं के साथ लाठियाँ चार्ज की, उसका रिएक्शन होगा। ये मुसलमान नहीं, ये इंसानी फितरत है। अभी लखनऊ में जब घर गिराए जा रहे थे तब भी ये हुआ था। लखनऊ में जब घर गिराया तब भी यही हुआ था कि आदमियों के ऊपर, इंसानों को जानवर बना के लाठियों से पीटा जा रहा था। भाई, जब आदमी को अपनी जान माल की रक्षा करने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
सरकार चाहती है कि देश से मुसलमान निकाल दिए जाएं। लगातार बयान भी आ रहा है कि आपको पाकिस्तान जाना चाहिए, पाकिस्तान भेजने की बात कर रही है। ये सरकार का निर्णय है कि मुसलमान रहे या ना रहे। मुझे ऐसा महसूस होता है कि 24 के बाद मुसलमानों को सांस लेने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे नगर निगम की टीम जाकर के बिना सूचना के अगर मस्जिद गिरा रही तो कितना सही कितना गलत? भैया सूचना तो देनी चाहिए, लेकिन कोर्ट भी तो ढुलमुल रवैया अपनाता। कोर्ट क्यों नहीं स्पष्ट आदेश देता कि जो गिराए हैं उनको फांसी की सजा दी जाए? कभी कोर्ट बोलता है? और भुला के कोर्ट तो स्वतः संज्ञान ले सकता है। कोर्ट भी तो वही काम कर रहा है। कोर्ट अगर सही ढंग से काम करता तो इस तरह की नौबत नहीं आती। आप कहते केवल टिप्पणी करते हैं, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ये कहने से काम थोड़ी चलेगा। जब आपके पास अधिकार है तो उसका प्रयोग होना चाहिए ना, जनता में दिखाई देना चाहिए। कहने से केवल काम नहीं बनता। अगर डीडीए ने गिराया या नगर निगम ने गिराया तो सरकार यहाँ फेल है। सरकार को पहले वहाँ चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करनी चाहिए था कि वो कब बनाई गई मस्जिद, कब नहीं बनाई गई, ये तो सरकार जाने। हम लोगों के पास कोई आंकड़ा नहीं है। पहली बात, अभी तक ये लग रहा कि औरंगजेब ने आया तो तमाम मस्जिद जो है मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवा दिया। तमाम मुगल शासक आए तो तमाम मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिद बनवा दिए। तो बनवा दिए तो उसका जब अब सरकार जो है ये एसआई से जो है उसका जांच करा रही है। नहीं, ये जो बात दंगा भड़कने की हो रही है या फिर सांप्रदायिकता फैलाने की हो रही है, इसको भड़का कौन रहा है? आप ये बताइए, कहीं अचानक पहुंच जाएंगे 100-200 आदमी रहेंगे और कहीं कुछ अगर तोड़ फोड़ करेंगे तो भड़केगा ही। लेकिन ये सरकार का फेलियर है, यानी सरकार वहाँ असफल। सरकार को पहले वहाँ सारी व्यवस्था करनी चाहिए थी। जो ये जनधन की हानि हो रही है ये सरकार की विफलता है। सरकार को पहले सारी चीज़ें घेराबंदी कर लेना चाहिए, तब कोई कार्य करना चाहिए। और दूसरी बात, केवल मंदिर मस्जिद पर क्यों जाते हैं? बेरोजगारी की समस्या पे क्यों नहीं बोलते हैं? महंगाई की समस्या पे क्यों नहीं बोलते हैं? भ्रष्टाचार की समस्या पे क्यों नहीं बोलते हैं? देश में मुस्लिम क्या टारगेट पर हैं, निशाने पर हैं? इस देश के, मैं उत्तर प्रदेश में खड़ा हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में क्या बोलते हैं? मथुरा और काशी बाकी है। ये फैसला विधानसभा या मुख्यमंत्री करेगा कि कोर्ट करेगा? कोर्ट करेगा। फिर मुख्यमंत्री की संवैधानिक पद पर बैठ के ये बोल रहे हैं कि मथुरा और काशी बाकी है। आप किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, लगातार इस देश में जो राजा बैठा है वो एक समुदाय का लगातार उसकी आस्था को आहत कर रहा है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र बन चुका है। हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है। हिंदू राष्ट्र में सिर्फ उन्हीं की चलेगी जो राजा होगा। जो राजा चाहेगा वैसे ही होगा, ना संविधान ना कोर्ट। अगर कोर्ट और संविधान होता तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की जो भाषा थी विधानसभा में उसका कोर्ट संज्ञान लेता। क्यों संज्ञान नहीं ले रहा कोर्ट की? एक मुख्यमंत्री विधानसभा में ऐसी भाषा बोलता है। मुस्लिम को दंगाई बताकर, मस्जिद को अतिक्रमण बताकर कहीं ना कहीं मुस्लिमों को डराने की कोशिश हो रही है। देखिए साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट आपका सवाल है। हम समझते हैं कि इस सवाल का जवाब भी देना समय की पुकार है। मुस्लिम आज जो सामाजिक व्यथा है, जो समाज की वेदना है, जो समाज का तड़पन है, जो संविधान की मर्यादा है, जो न्यायालय का मर्यादा है, जो सिस्टम का मर्यादा है, जो विधानसभा का मर्यादा है, जो मुख्यमंत्री और विधायकों का मर्यादा है, ये बड़ा चिंताजनक है। मुझे जब विधानसभा के पैरे का, जब हम संविधान के मंशा, उसके अनुच्छेद और उसके निर्माण में है, जो हमारे राइटरों और विद्वानों ने जो अपना मत को एंट्री की थी, हम समझते हैं कि उस शब्दों पर और शब्द के पीछे उसकी भावना पर, भावना के पीछे उसकी व्याख्या पर उतना कठोर प्रहार हो रहा है जितना भारत की अखंडता पर आतंकवादियों का हमला हो रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, वो सब सारे नारे होते थे, वो सारी चीज़ें अब कहाँ है? क्योंकि देखा जा रहा है, अभी आपने देखा होगा, कल ही हल्द्वानी में इतना बड़ा दंगा हो गया, उसमें आम लोग मारे गए, अभी मारे जा रहे हैं। और उसके बाद वहाँ पर जो पुलिस थी, वो प्रशासन थी, उस पर भी वो भी चोटिल हुए हैं। तो ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं आम जनता तो इसमें परेशान हो रही है ना दंगे में।
देखिए, दंगा का स्वभाव जलाना है, प्रेम को जलाना है, सद्भाव को जलाना है, एक दूसरे का जो पूरक होता था उसको जलाना है। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये कि वो सिस्टम को प्रभावित करना है, जिस सिस्टम के आधार पर, जिस सिस्टम के माध्यम से देश अपना न्याय की उम्मीद रखता है। आज जब न्याय अगर राजा क्रूर हो गया जज, तो आखिर न्याय आदमी कहाँ से मांगेगा साहब? न्याय का बात कौन सुनेगा? न्याय का पक्ष कौन रखेगा? न्याय कौन करेगा? ये तो सीधे सीधा जो है विधा जो है कमजर्फ के हवाले चली गई है। कमजर्फ के हाथों में कहीं तो जाम न दे सके, ये पिएगा, पीकर बहकेगा और शामते जाम आएगी। ये जब इतिहास लिखा जाएगा देश टूटन का, तो ये सब काले अक्षरों में अंकित इन शासकों का नाम होगा कि ये समाज को केवल तोड़ने के लिए, समाज को छिन्न भिन्न करने के लिए, संविधान की मर्यादा के साथ खेलने के लिए ये अवतरित हुए थे। और असुर का एक ही स्वभाव है, विधा को जलाना, विधा को तोड़ना, दूसरे के दिल में दहशत पैदा करना और अपने प्रति भक्ति पैदा करना। यही असुर का परिणाम है और यही आज चल रहा है। पूरा समाज, पूरा विधि विधान, पूरा सिस्टम आज उनके हवाले है जो संविधान के विरुद्ध सोचते हैं, जो राष्ट्र की एकता के विरुद्ध काम करते हैं, जो राष्ट्र को खंड खंड करना चाहते हैं, वही उन्हीं के हवाले पूरा देश हो चुका है। अच्छा, कभी आप देखे होंगे कि सक्षम आदमी में भक्ति नहीं होती। जब व्यक्ति सक्षम हो जाता है तो व्यक्ति का स्थान खत्म हो जाता है। इसलिए कि वो अपना भक्त खुदे अपने भगवान मान लेता है, अपनी भक्ति स्वयं कर लेता है, वो दूसरे की भक्ति नहीं करता। तो जो ये सक्षम लोग हैं, आज जब ये सक्षम लोग जब तक थे कायम, तो सक्षम भक्ति में विश्वास नहीं रखता, निर्माण में विश्वास करता है। काहिल और कायर भक्ति में विश्वास करता है, इसलिए कि उसके दिल में लड़ने का जज्बा खत्म हो जाता है। आपने सुना होगा हल्द्वानी में कल इतनी बड़ी हिंसा हुई, वहाँ पर आम लोग मारे गए, वहाँ पुलिस बल की तैनाती हुई और पुलिस भी चोटिल हुए। ये सब आम आदमी है, मध्यम वर्ग के लोग हैं। देखिए साहब, आग है ये नफरत की आग है। देखिए, सच्चाई ये कह लीजिए कि अगर ये जो आवाम की सोच है, जो ये अंधभक्ति का जो तूफान चल रहा है, इसका एक ही मिशन हो सकता है। अब मैं नहीं कहता कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा थिंकर हूँ, लेकिन इतना जरूर मैं कहता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इतना जरूर शक्ति दिया है कि मैं हर शब्दों का गलत और सही अर्थ तो समझ ही लूँगा। जो इस समय बयार चल रही है, ये बयार हमारे संविधान के विरुद्ध चल रही है। ये बयार जो है हिंदुस्तान की एकता के विरुद्ध चल रही है। ये बयार जो है हिंदुस्तान के सद्भाव के खिलाफ चल रही है। अगर संदर्भ यही रहा तो अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, याद करिएगा, मैं आपके डिबेट में बोल रहा हूं, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी, आपके सामने भारत तार तार हो करके अखंड खंड हो जाएगा, कोई नहीं बचा हो गया है। लेकिन अभी संभलने का समय है। आप अपने को संभालिए और देश को बच जाने दीजिए, नहीं तो नशा का सबसे लंबा नशा हीरोइन का होती है, वो भी 24 घंटा में अप डाउन कर जाती है। शराब उराब तो 2-4 घंटे का मामला है, लेकिन हीरोइन एक ऐसी नशा है जो उसको 24 घंटा चढ़ते 24 घंटा उतरते लगता है साहब। तो इस समय 24
घंटा वाला नशा चल रहा है। वो पिएंगे तो 24 घंटा चढ़ेगा और उतरेंगे और तब तक लखनऊ में जा करके लखनऊ से दिल्ली खड़ी हो जाएगी। आप ताली बजाते रहो, आपका तो संस्कार में ही गुलामी है, आप स्वतंत्र रह नहीं सकते। इस मट्टी का शोध चर्चिल ने किया था और चर्चिल ने जब दुनिया के पटल पर अपने व्याख्या को रखा तो गांधी तड़पने लगे भारत में। उसने कहा कि जिस देश के लोग डंडा, गोली और बम को कानून मानते हैं, क्या वहां के लोग इस लिखित दस्तावेज को कानून मानेंगे? आज एक तबका का बच्चा दूध नहीं पीता और दूसरे का बच्चा दूध के लिए तड़प कर मर जाता है। आप संविधान की बात करते हैं, आप न्याय की बात करते हैं, यही आप आजादी की बात करते हैं। ये धोखा है साहब। जय हिंद। मस्जिद को अतिक्रमण, मुस्लिम को दंगाई, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों ये चीज़ें आ रही हैं? क्या 2024 का चुनाव है? चुनावी भूकंप। केंद्र बिंदु है हल्द्वानी। सर, मैंने पहले भी कई डिबेट में ये बात कही है कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर तो ये बात करेंगे नहीं। और जैसे ही चुनाव शुरू होंगे एक भूकंप सा आएगा और जिसका केंद्र बिंदु हल्द्वानी है। हिंदू मुस्लिम राइट शुरू हो चुका है। अब यही इनकी सत्ता में आने की एक तरकीब है। मैंने कहा ना, किसी मूलभूत सुविधाओं को ये छोड़कर ये सिर्फ और सिर्फ ये गंदी पॉलिटिक्स खेलते हैं हिंदू मुस्लिम की, सनातन की, हिंदू खतरे में है। इन्हीं सब बातों को ये करके सत्ता में आते हैं। उसकी शुरुआत आपने देख लिया, 31 तारीख को हो चुकी है और आगे देखिए ये कहाँ तक जाती है। जो सरकार बोल रही कि जो दंगाई हैं, जिन्होंने पथराव किया है, आवश्यकता पड़ी तो उन पर गोलियां भी चलेंगी। तो आदेश तो दे ही दिया गया। 3 वो दंगाइयों के तरफ से मौत की खबर है और 6 टोटल मरे हैं, 30 से ऊपर घायल हैं, 300 से अधिक ज़्यादा जो है घरों और मकानों का कुछ था, गाड़ियों का था, जलाई गई हैं। तो शुरुआत तो हो गई है। अब मरने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता, पहले वो इंसान होता। बाद में वो जब दुनिया में कदम रखता है तो उसके माँ बाप उसके अपने धर्म के आधार पर ही उसे वो धर्म देते हैं। आता तो सब एक जैसा ही है ना, फिर धर्म का क्या खेल है इसमें? बात यह है कि टारगेट करना है और हिंदुओं के सामने अपने आप को एक हीरो बताना है, एक ताकतवर सत्ता बतानी है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो आपको ये मारेंगे। आप ये बताइए, 14% मुसलमान, 80% हिंदू, देश का प्रधानमंत्री कितना निर्लज है जो हमें ये कहता है कि हम 14% से डर जाएंगे। कितना शर्मनाक बयान है प्रधानमंत्री का ये। हम 80% मुसलमानों से डर जाएंगे। अरे हमें तो 14 मिनट लगेंगे निपटाने में। मगर आप बताइए 1947 के बाद कितने मुसलमानों ने देश के टुकड़े करा दिए, कितने हिस्से करवा दिए और कहाँ कहाँ दंगे करा दिए मुसलमानों को। आप सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हो सिर्फ सत्ता में आने के लिए। आपके पास और कोई उद्देश्य नहीं है। आपने ज़मीनी काम कोई नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ आप धर्म की राजनीति करके सत्ता में आना चाहते हैं। और आज अगर किसी सरकार में है तो बाबा सरकार में है। अच्छा है कि अपराधियों के ऊपर बुलडोजर सीधा चल रहा है, आप गुंडे राज की बात कर रहे हैं। भाई कानून को फिर बंद कर दो ना यार। जजों को घर बैठा दो, वकीलों को घर बैठा दो, कोर्ट में ताला लगा दो। अगर तुमने ही इंसाफ करना है तो फिर वो बड़ी बड़ी इमारतें क्यों बनी हुई हैं? ये सरकारी संस्थाएं, और ये सरकारी संस्थाएं नहीं है, ये संस्कारी संस्थाएं हैं। अच्छा। ये अमृत काल नहीं है, ये अपवाद काल चल रहा है हम लोगों के लिए, समझे? ये अवसरवाद काल चल रहा है जो नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को आमादा है। क्या नाम है आपका? सुरेश वाजपेयी। इसका जिम्मेदार सरकार है। बोल रहे थे कि वो जो मस्जिद था वो गलत तरीके से उसका नक्शा बना हुआ था, वो गिराने के लिए। ये सब ठीक है। अगर ऐसा था तो शासन को चाहिए था कि पहले इसकी प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए थी। अच्छा। और उसके लिए सारे निदान कर लेने चाहिए थे। पहले तो दोनों पक्षों को बैठाल के आपस में तय करना चाहिए था क्या करना है मुझे। अगर ऐसा कोई स्थिति नहीं पैदा हो पाई तो इसका कारण सरकार ही मानती है। कोई भी हिंसा भड़कती है तो उसमें क्षति जो होती है वो आम आदमी की होती है। वहाँ पे जो पुलिसकर्मी है वो मारे जाएंगे, जो उधर के पक्ष के होंगे वो मारे जाएंगे। मेरा सोच ये है, पुलिस विभाग हो किसी विभाग में, कोई नेता नहीं होता वहाँ, नेता का बच्चा नहीं होता है वहाँ, ना कोई राजनीतिक नेता का कोई बच्चा वहाँ पुलिसकर्मी होता है।
वो आम आदमी का बच्चा होता, किसान का बच्चा होता है। और जब उनकी मौत होती है, हम उनकी सुरक्षा नहीं, वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हम उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हम थोड़ी गलत फहमी में आकर के सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं, तो जिम्मेदार शासन को ही हम मान सकते हैं। क्या धीरे धीरे अगर देखा जाए देश में चुनाव के जरिए हिंदू मुस्लिम की आग भड़काने की कोशिश हो रही है? सामाजिक न्याय को देखते हुए तो स्पष्ट है। नियम तो ये है, हम मानते हैं मोहम्मदन हमारे यहाँ आए या कैसे रहे, हम कहाँ से आए कैसे आए वो तो अलग की बात है, वो तो हिस्ट्री है। लेकिन इस समय जब हम देश आज़ादी के बाद चाहिए ये था, जो संविधान में एक अधिकार मिला है तो उसके तहत सभी को उनके अधिकार मिलने चाहिए, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद पर्सनल मतलब अध्यात्म की चीज़, आस्था का प्रतीक है। हाँ, उसमें हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक मेरा अपना विचार है।